अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से पढ़ रहे होंगे और याद कर रहे होंगे और बैठ जाएं और कहीं पे अच्छे से। फिर हम चलते हैं अगला सवाल की तरफ। नहीं, अगला सवाल नहीं, अभी पहला सवाल भी नहीं आया है ना? तो पहला सवाल की तरफ चलते हैं बिना देरी किए। तो पहला सवाल की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं एक बात। हम जो आज क्लास 12th का चैप्टर नंबर क्या करेंगे? क्या करेंगे? 30। क्या करेंगे? 30, मतलब कि 30 करेंगे, 30 करेंगे, ठीक है। और क्लास 12th का करेंगे, है ना? तो याद रखें, क्लास 12th, ठीक है। सही से नहीं लिखा रहे, कोई नहीं। तो और मैं बता दूं आपको, इनके जो ये जो चैप्टर का नेम है, जैप ये है। चैप्टर का नेम क्या है? कामिल इनकलाब। क्या है? कामिल इनकलाब। और इनके जो लिखने वाले हैं, मुसन्निफ का नाम जो है ना, वो मुसन्निफ का नाम है जयप्रकाश नारायण। क्या नाम है? जयप्रकाश नारायण नाम है। तो याद रखना, इससे सवालात बनती है कि कामिल इनकलाब के मुसन्निफ कौन है या जयप्रकाश ने क्या लिखा है, ठीक है। तो चलते हैं बिना देरी पहला सवाल की तरफ। पहला सवाल हमारा आपके स्क्रीन पे। तो पहला सवाल है, मैंने जैसा कि बोला था कि बड़ा ही सजा के लाया हूँ आज। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिए आप, ठीक है। तो कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं मुझे, ठीक है। और लाइक करना ना भूले, वीडियो को बहुत ही मेहनत करना पड़ता है यार, है ना? तो आप लाइक कर दे, कमेंट कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूले, वो भी यहाँ से याद करे और अच्छा लगे, है ना? तो आज हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है हमारा कि जेपी मतलब कि जयप्रकाश नारायण, ठीक है। याद रखना आप लोग, जेपी की किस रहनुमा के रास्तों पर चलने की तकलीन नहीं नहीं तलकीन है, ठीक है। तलकीन करते थे, ठीक है। तो ये बताना है आपको। अगर आपको मालूम है ना, तो आप कमेंट करके बताएं कि इसमें से राइट ऑप्शन क्या है। तो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है गांधी जी, और दूसरा है ये मोहम्मद इकबाल है, और तीसरा है जान आदिल है, और चौथा है मोहम्मद कलाम है, ठीक है। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या है बताएं कमेंट करके। अगर मालूम है तो आपको कमेंट करके बताएं, और नहीं मालूम है तो याद कर लेना। याद ना करना अच्छी बात नहीं है, याद करना अच्छी बात है, ठीक है। तो याद करें जरूर, है ना? तो इसका राइट ऑप्शन मैं बता दूं आपको, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? गांधी जी। वो जो किसके रास्ते पे चलने के लिए बोलते थे? वो जयप्रकाश नारायण गांधी जी के रास्तों पे चलने के लिए बोलते थे, ठीक है। तो चलते हैं दूसरा सवाल की तरफ। दूसरा सवाल क्या है? तो दूसरा सवाल है हमारा कि दूसरा सवाल बोल रहा है कि क्वांटिटी क्वालिटी में बदल जाती है, किसने कहा है? क्वांटिटी जो है वो क्वालिटी में बदल जाती है, किसने कहा है ये बात? ये बताना है आपको। तो ए ऑप्शन है गांधी जी ने, या मोहम्मद इकबाल ने, या जान आदिल ने, और या आपका चौथा सवाल है कार्ल मार्क्स ने। तो ये बताना है, इसमें से राइट ऑप्शन बताएं आप, इसमें से राइट ऑप्शन क्या है? तो अगर मालूम है ना आपको तो आप जरूर बताएं, कमेंट करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो मैं बता दूं आपको, राइट ऑप्शन मेरे से पहले बताएं आप, है ना? तो बता दिया तो अच्छी बात है। इसका मैं राइट ऑप्शन बता दूं आपको, राइट ऑप्शन होगा कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स याद रखें आप। और ये सवाल बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, वीवी आया, ठीक है। याद रखिए आप लोग, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, तीसरा सवाल हमारा है, कामिल इनकलाब के मुसन्निफ कौन है? देखो, अभी मैंने फर्स्ट पेज पे बोला था कि इससे सवाल बनती है, पूछा जाता है। तो ये आप बताएंगे, ये आप कमेंट करके मुझे बताओगे कि कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। जयप्रकाश नारायण है, या मोहम्मद इकबाल है, या आदिल हुसैन है, या कार्ल मार्क्स है? तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या है, ये जरूर आप कमेंट करके बताओ। ये आप कमेंट करके बताओगे, ठीक है। ये आपको बताना है, ठीक है। ये आप बताएंगे, कमेंट करके बताओगे मुझे कि इसका राइट ऑप्शन क्या है। ए है, बी है, सी है, एंड डी है। इसमें से राइट ऑप्शन क्या है ये बताना है, ठीक है। तो चलते हैं बिना देरी अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल, चौथा सवाल हमारा यहाँ स्क्रीन पे। चौथा सवाल है कि जयप्रकाश नारायण का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? उनका जो इंतकाल हुआ, कब और कहाँ हुआ? और मैं बता दूं यहाँ पे एक कॉमन चीज़ है कि पटना में। तो याद रखना, वो पटना में तो इंतकाल हुए हैं, लेकिन कौन से ईस्वी में इंतकाल हुए हैं अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो जल्दी से कमेंट करें कि 1970 में, या 1979 में, या 1890 में, या 1897 पटना पटना 1897 को, ठीक है। तो कब हुए, जल्दी से कमेंट करें। अगर नहीं मालूम है तो मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन होगा 1979 को इनका इंतकाल हुआ है पटना में, ठीक है। तो चलते हैं बिना देरी अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोलता है? अगला सवाल है हमारा कि 1974 के तालिब इल्मों के तहरीक के बाद जयप्रकाश नारायण कौन सा इनाम मिला? उनको जो जयप्रकाश नारायण को कौन सा इनाम मिला था, ये पूछ रहा है ये सवाल में। तो इसका राइट ऑप्शन मैं बता दूं, नहीं अभी नहीं बताऊंगा, है ना? अगर मालूम है तो आप कमेंट करके बताएं। तो पहला जो है हमारा ऑप्शन, वो है जेपी का, और दूसरा है हमारा, एक मिनट, जेपी का, और दूसरा है हमारा जयप्रकाश का, और तीसरा है हमारा लोक नायक का, और चौथा है नायक का, ठीक है। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या है बताएं आप, अगर मालूम है तो, ठीक है। नहीं मालूम है तो मैं बताऊंगा मैं, है ना? तो याद रखना जरूरी, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? लोकनायक, ठीक है। लोकनायक याद करें, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में लगातार कि 1974 के तालिब इल्मों के ज़माने में के बाद, तहरीक के बाद जयप्रकाश के कौन सा इनाम मिला था? तो लोकनायक का इनाम मिला था, ठीक है। तो चलते हैं अगला सवाल की तरफ। तो कैसा लग रहा है पढ़ने में? अच्छा लग रहा है तो जरूर जरूर कमेंट करो और लाइक करो एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। तो ठीक है। तो हमारा सवाल है
छठा सवाल है, छठा सवाल है कि इमरजेंसी कब लगा था, इमरजेंसी जो लगा था वो कब लगा था ये बताना है। तो इमरजेंसी जो लगा था वो कब लगा था, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन बताएं आप अगर मालूम है तो। ये ए है या बी है या सी है, डी है या सी है, ठीक है। इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा, आप बताएं जल्दी से कमेंट करके अगर मालूम है तो, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन मैं बता दूं आपको, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1975 को, 1975 को लगा था, क्या लगा था 1975 को, है ना। तो याद करें, ठीक है। चलते हैं बिना देरी अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है कि जयप्रकाश नारायण की शादी किससे हुई, जयप्रकाश नारायण की जो शादी हुई थी वो किससे हुई थी ये बता रहे हैं, ये पूछ रहा है सवाल में। तो अगर मालूम है तो आप जरूर कमेंट करें। पहला ये है ऑप्शन, दरगाह दरगाहती से या प्रभावती से, या तीसरा है कलकत्ती से या रोजी से, ठीक है। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या है, इसमें से राइट ऑप्शन बताना है आपको। अगर मालूम है तो बताएं, कमेंट करिए जल्दी से फास्ट। तो मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण की शादी जो हुई थी उनका नाम, उनकी बीवी का पत्नी का नाम जो है वो क्या नाम है, तो प्रभावती नाम है। क्या नाम है, प्रभावती, ठीक है। याद रखें आप, ठीक है, क्या नाम है, प्रभावती, ठीक है, प्रभावती, ठीक है। तो चलते हैं बिना देरी अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है हमारा कि, तो अगला सवाल है स्क्रीन पे आप पे, अगला सवाल है हमारा, बोलता है कि वेदांत का फलसफा जो थे यू विवेकानंद ने, एक मिनट, हाँ, विवेकानंद में अमेरिका के किस, यहाँ नालंदन है, नालंदा होना चाहिए, ठीक है। और ये बी ऑप्शन है, और आपका नागालैंड है सी ऑप्शन, और यहाँ है शिकागो, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, इसमें से राइट ऑप्शन जल्दी से कमेंट करके बताएं अगर मालूम है तो, ठीक है। तो मैं इसका राइट ऑप्शन बता दूं, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका शिकागो, क्या हो जाएगा, शिकागो, ठीक है, क्या हो जाएगा, शिकागो। ये याद कर ले आप लोग, शिकागो हो जाएगा, ठीक है, याद रखें। तो चलते हैं बिना देरी अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि जयप्रकाश नारायण के वालिद का नाम क्या था, वालिद का नाम, उनके वालिद साहब का नाम बताएं आप। तो क्या नाम था ये बताना है। तो मौलवी जी नाम था, या हर्षोद दयाल नाम था, या सोनू नाम था, या कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन में है। तो इसका राइट ऑप्शन मैं बता दूं आपको, इसका राइट ऑप्शन अगर मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हर्षोद दयाल, क्या हो जाएगा, हर्षोद दयाल, ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका हर्षोद दयाल, ठीक है, याद रखिए आप लोग। चलते हैं बिना देरी अगला सवाल की तरफ। तो 10वां सवाल आपका स्क्रीन पे, तो 10वां सवाल बोलता है किस इनकलाब में तब्दीली की रफ्तार बड़ी धीमी रही है, बहुत मतलब कि धीमी रही है। तो पहला है हमारा तशद्दुद, और दूसरा है माली, और तीसरा है समाजी, और चौथा है पर तशद्दुद, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है आप बताएं कमेंट करके अगर मालूम है तो, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। अब मैं बता दूं आपको, ये तशद्दुद मतलब होता है हिंसा, क्या होता है, हिंसा, ठीक है, याद रखना आप लोग। और पर सददुस मतलब अहिंसा होता है, ठीक है, एक मिनट, अहिंसा, ठीक है। तो याद रखना आप लोग, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन मैं हो जाएगा, बता दूं आपको, वो अहिंसा पे थे, किस पे थे, अहिंसा, मतलब कि इनकलाबी जो तब्दीली की रफ्तार जो धीमी चलती है वो किसकी चलती है, अहिंसा की, ठीक है, अहिंसा की धीमी चलती है। तो इसका राइट ऑप्शन डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा पर तशद्दुद, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। 11वां सवाल है कि जयप्रकाश नारायण कहाँ पैदा हुए थे, उनका पैदाइश जो हुआ था वो कहाँ पैदा हुए थे, तो ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा नवादा बिहार, और दूसरा है लखनऊ, और तीसरा है शताब्द दयार, और यहाँ है चौथा हमारा अमेरिका, ठीक है। तो इसमें से राइट ऑप्शन बताना है आपको। तो इसमें से राइट ऑप्शन मैं बता दूं आपको, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शताब्द दयार, ठीक है, शताब्द दयार, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, आपको याद रखें, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, जयप्रकाश नारायण कब पैदा हुए, उनका पैदाइश कब हुई ये बताना है। तो वो जो पैदा हुए थे कब हुए थे, तो 1890 या 1902 या 1990 या 1978 को। तो इसमें से राइट ऑप्शन अगर मालूम है तो जरूर कमेंट करके बताएं जल्दी से, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन मैं बता दूं आपको, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1902, 1902 को पैदा हुए थे, कब हुए थे, 1902 के, ठीक है। तो याद रखें आप लोग 1902 को, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 13 सवाल, बोलता है कि कामिल इनकलाब का तस्वुर किसने पेश किया, कामिल इनकलाब का जो तस्वुर था वो किसने पेश किया था। तो पहला है गांधी जी ने, और दूसरा है कार्ल मार्क्स ने, और तीसरा है आपका जयप्रकाश नारायण ने, और यह है अरबाज अली ने, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन मैं बता दूं आपको, इसका राइट ऑप्शन है क्या हो जाएगा, जल्दी से अगर मालूम है तो कमेंट करके बताएं। तो मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिए आप लोग। चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है
जमहूरियत में यकीन होने के वजह से जयप्रकाश नारायण को किस चीज़ में यकीन नहीं था, वो किस चीज़ को नहीं मानते थे, तो उसको यकीन नहीं था उनको। तो पहला ऑप्शन है तशद्दुद, और दूसरा है इनकलाबी, और तीसरा है पर तशद्दुद, और चौथा है कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो मैं बता दूं इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उनको हिंसा। मैं बताया था आपको तशद्दुद मतलब क्या होता है, हिंसा होता है। ठीक है, उनको जो हिंसा मतलब लड़ाई उड़ाई जितनी भी होती है ना, ठीक है, तो याद रखना आप लोग। तो इसका राइट ऑप्शन मैं बता दूं, इसका राइट ऑप्शन ए ऑप्शन हो जाएगा, तशद्दुद। ठीक है, उनको यकीन नहीं था तशद्दुद में। ठीक है, तो यहीं पे लास्ट सवाल होता है हमारा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, एंड अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें। एंड ये सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितने भी पड़ोस में आस पड़ोस जितने भी क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं उसे ज़रूर भेजें और लाइक करें, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। थोड़ा सा आप मेहनत करते, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। ठीक है, तो